तो एक बार हम में से रिवीजन कौन कर सकते हैं? जो चीजें इस चैप्टर में डिस्कस हो चुकी हैं उनका रिवीजन करना है। ऐसे अगर कोई रिवीजन करा सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में समराइज करके बताना है कि चैप्टर ए चीजें डिस्कस हो गई है और इसमें कुछ टॉपिक में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो कुछ लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, देखते हैं। हाँ, भव्य आ रहे हैं हमारे सामने। यस सर, इसमें सर जब मार्केट अराउंड से स्टार्ट हो रहा था तो सब आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था सर कि मार्केट क्या होता है। सर तो सर उसमें सर एक सर उसमें 3 चीजें होती हैं जहां पर मार्केट हो, बायर, सेलर और गुड्स। ये 3 मेन चीजें होती है मार्केट की सर। और सर एक चेन ऑफ मार्केट्स सर, जैसे सर बहुत सारे मार्केट्स हैं एक जगह पे, जैसे एक मॉल हो गया तो वहां पर चेन ऑफ मार्केट कह सकते हैं उसको। और सर मार्केट एंड इक्वालिटी को सर मार्केट हर जगह होते हैं सर, जैसे मार्केट हर गली में पाए जाते हैं, कुछ ठेले लगा लेते हैं तो मार्केट इज एवरीवेयर हो गया। यस सर। यहाँ लिखी है वो नहीं, उससे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट। सर एक वो ये वीकली मार्केट हो गया सर, कि मतलब वो जो कुछ चीजें जो कुछ मार्केट सिर्फ वो हफ्तों हफ्तों में लगता है ना, कि मतलब किसी पर्टिकुलर हफ्ते में लगेंगे उसके बाद नहीं लगेंगे सर, वो वीकली मार्केट हो गए। उसके बाद हो गए यहाँ पर की शॉप्स एंड नेबरहुड सर, जैसे ये हमारे पड़ोस की एक जो नेबर है उसकी एक दुकान है सर, तो वो नेबरहुड की शॉप्स हो गई सर, मतलब जान पहचान वाली। तो इसका मतलब सर बस हो गया सारा। और जो बता सकते हैं? एक ध्रुव चौधरी हमारे साथ हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को ध्रुव। यस सर। हाँ, तो सर आपने अभी तक उसमें मार्केट वाले में मार्केट अराउंड उसमें सर ने बताया कि मतलब मार्केट क्या होता है ना, ये बताया आपने। और मतलब मार्केट के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वीकली मार्केट, डेली मार्केट, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, और ऑनलाइन मार्केट, और और मार्केट इन नेबरहुड बताया। और सर वीकली मार्केट वो होता है मतलब जो किसी मतलब वीक में किसी एक दिन मार्केट लगे, मतलब कोई स्पेसिफिक डे में एक दिन मार्केट हो। और मार्केट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक गुड्स, सेलर्स और बायर्स। और और सर और शॉप्स इन नेबरहुड मतलब जैसे मतलब कोई सोसाइटी है तो उसके नेबरहुड में मतलब आसपास में कोई शॉप्स हो तो उस तरीके से शॉप्स इन नेबरहुड हो जाता है सर। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पे सिनेमा होता है, फूड काउंटर होता है और शॉपिंग काउंटर्स होते हैं, ये सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स हो जाते हैं सर। और अब आप पढ़ाएंगी चेन ऑफ मार्केट्स और मार्केट ऑन इक्वालिटी और मार्केट इज एवरीवेयर, ये पढ़ाएंगे सर आप। अभी अभी तक यहाँ तक हुआ सर। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद ध्रुव चौधरी के बाद और हैं कोई जो बता सकते हैं थोड़ा सा? प्रीत अरोरा कुछ बताना चाह रहे हैं। यस प्रीत। सर हमारे चैप्टर 8 चल रहा है मार्केट अराउंड अस। इसमें सर हमारे बहुत 3 मेन कंपोनेंट्स है, बायर और गुड्स और वो सेलर। और सर इसमें क्या कहते हैं सर, इसमें वीकली मार्केट वो मार्केट होती है जो मतलब एक हफ्ते में एक वीक में बस एक बार ही लगती है। और सर वो स्पेशल डे के दिन लगती है, जैसे हमारे यहाँ संडे को लगती है, और ये परमानेंट शॉप नहीं होती। और सर आपने हमें शॉप इन नेबरहुड पढ़ाया है, इस आसपास की दुकान जैसे कि जो हमारी ज्ञान की जान की है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स पढ़ाया है, उसमें जो रहता है हम। ठीक है बेटा। और ये सब पढ़ाया है। और सर अब आप चैन ऑफ मार्केट का चैन ऑफ मार्केट बताओ थोड़ी सी। मैं चलो बताओ। सर ये चैन ऑफ मार्केट एक सीरीज है जो मार्केट का जो कनेक्ट होती है लिंक, मतलब जैसे जैसे कि कहते हैं एक प्रोडक्ट है
वो पास हो जाए एक मार्केट में, फिर वो दूसरी मार्केट दूसरे अनदर कहीं और बेचती है, इसे हम चेन ऑफ मार्केट कहते हैं। चलो, आपकी बात होगी। कृष्णा पांडे हमारे साथ हैं जी। कृष्णा जी। यस सर। हाँ सर हमारी जो नेबर मार्केट होती है ना, तो सर वो हमारी जान पहचान वालों के वहाँ होती है। तो वहां से हम कभी भी सामान उठा भी लेते हैं तो कह देते हैं कि हमारे पेरेंट्स पैसे दे देंगे या ये चलता है। और वीकली मार्केट सर हफ्ते में एक बार होती है, वो कहीं लगती है जैसे संडे बाजार लगती है, ये सब वो खाली वैसे ही लगती है, मतलब वो परमानेंट शॉप नहीं हुई। और सर जो परमानेंट शॉप हुई वो हमारी जो है कॉम्प्लेक्स मॉल्स और ये जो मेन शॉप्स होती हैं वो हुई। चलो, आप रिटेलर और होलसेल वाला बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेल? अभी हमारे पास कौन है? लगभग 3-4% हैं जो रिटेलर और होलसेल बताने के लिए तैयार हैं। चलो, हम आगे किसी को मौका देना चाह रहे हैं। ईशान कांडपाल। ओके, ईशान अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। सर हाँ सर में सर ऐसा होता है कि सर अगर कोई 10 पीस का पैकेट है तो सर या तो 10 ले सकते हैं या फिर उससे थोड़े कम दे सकते हैं। और होलसेल में सर जितना है उतना देना पड़ता है। ठीक है। यानी सर उसमें जो होलसेल है उसमें बल्क में देते हैं और जो रिटेलर्स हैं उसको कम कम में देते हैं। ठीक है, चलो, और कोई इसको और क्लियर कर सकता है होलसेल और रिटेलर को? आपका डिफरेंस लिखने के लिए आएगा होलसेल एंड रिटेलर करके, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपका टेस्ट में भी आना है इस बार, तो वो बताना पड़ेगा आपको। और हमारे पास जो क्लियर कर सकते हैं, चलो मैं एक, जिसको मौका नहीं मिला है वो कोशिश करें होलसेल और रिटेलर के लिए। जो जिसने नहीं बोला अभी तक वो बोलने की कोशिश करे। बताएं, कोई है जिसने अभी तक नहीं बताया है होलसेल एंड रिटेलर, जो इस दिन क्लास में भी थे? अब जो क्लास में नहीं थे वो तो नहीं बता पाएंगे, ये तो कंफर्म है। अगर चलो एक आध और देखते हैं। चलो, हर्षित बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ सर जैसे सर रिटेलर वाला और सर होलसेलर जो मार्केट है जी, सर, जो हमारे घर के पास जो दुकान सब है सर वो सारे रिटेलर में आ जाएंगे। और जो सर मार्केट में जो बड़े बड़े दुकान है सर जिनके पास गोडाउन है सर वो सब आ जाएंगे आपको होलसेल में। सर जैसे एक फ्रूटी है सर, वो एक कोई रिटेलर शॉप वाला 8 रुपीज में खरीद के लाता है होलसेल मार्केट से, और सर यहाँ 10 रुपीज में बेचा, तो उसको एक फ्रूटी बेचने पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ तो सर होलसेल मार्केट में सर वही सर, अगर वो सर कोई और रिटेलर से ही लाता तो उसे 2 रुपए का प्रॉफिट वो नहीं होता। तो होलसेल मार्केट में सामान जो है सर वो हल्का थोड़ा सस्ता मिलता है, और सर रिटेलर में उसका पूरा प्राइस लगता है। हाँ, दूसरा भी कर सकते हैं कि होलसेल में हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, और रिटेलर में हम स्मॉलर क्वांटिटीज में ये खरीदते सर हैं। पूरी दुकान के लिए। 1 और 2 पीसेज जब लेते हैं तो वो रिटेलर हो गया। 1 डजन और 2 डजन लेते हैं या 100 पीसेज लेते हैं किसी सर चीज। रिटेलर से हाँ ठीक है, तो इसका मतलब सर जैसे रिटेलर से सर हम एक पैकेट लिए सर कुरकुरे का, तो सर वो बस खाए लिए सर, वो जो रिटेलर रहेगा सर वो पूरा 100 पीसेस लाएगा बेचने के लिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने, तो सही है। अब मुझे लगता है जो इस दिन नहीं जुड़े थे उनका भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया है। मार्केट वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, अब आप इससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे भी इजी है, इंटरेक्टिंग चैप्टर है, रोज हम अपने साथ में इस चीज का यूज करते रहते हैं। तो अब तो हमारे पास एक टॉपिक है इस पर आज के लिए, चेन ऑफ मार्केट, मार्केट एंड इक्वलिटी, मार्केट
इज एवरीवेयर करके हैं। तो हम पहले चेन ऑफ मार्केट की बात करते हैं। तो कहीं पर आपने चेन ऑफ मार्केट में पढ़ा होगा कि चेन ऑफ मार्केट होती है, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमें उसी मार्केट में हमें कहीं पर फास्ट फूड की दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई चाय वाली दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई स्पोर्ट्स वाली दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई स्टेशनरी वाली दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई वो डेली नीड्स की दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई मीट वाली दुकान मिल जाती है, उसके बगल में कोई आपको वो दाल वाली दुकान मिल जाती है। ये तो ये है, लेकिन यहाँ पर चेन ऑफ मार्केट में कहा गया है कि जैसे एक कोई कस्टमर है, कस्टमर के पास सामान पहुंचा लास्ट में, कस्टमर के पास सामान पहुंचेगा लास्ट में, उससे पहले उसके पास वो किसके पास जाएगा? कस्टमर जाएगा एक शॉपकीपर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? शॉप में जाएगा। तो शॉपकीपर किसके पास जाएगा? अपने से बड़े डीलर के पास जाएगा, अपने से बड़े डीलर के पास जाएगा। अब डीलर किसके पास जाएगा? डीलर अपने एक उसके पास बिजनेसमैन होता है, उसे आप स्मॉल बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन कर सकते हैं उसे आप। जो डीलर होगा स्मॉल बिजनेसमैन जाएगा बिग बिजनेसमैन के पास, बिग बिजनेसमैन के पास, बिग बिजनेसमैन जाएगा होलसेल वाले के पास, होलसेल वाला करेगा सीधे एजेंसी से कांटेक्ट। ओके, बिग बिजनेसमैन किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास, होलसेल वाले के पास, होलसेल। और होलसेल वाला जाएगा आपका एजेंसी में, एजेंसी जहां पर डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है। और डायरेक्ट प्रोडक्शन एजेंसी पर जैसे उस पर हो सकता है किसी और का अगर रोल है, तो जैसे शुगर आपके यहाँ बनना है, शुगर मार्केट में अगर कहीं जाना है तो वहां पर उसमें भी क्या होगा? बहुत कम का कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो गन्ना उगा रहा है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, वहां पहुंचाएगा एज रॉ मटेरियल, प्रोसेस होके वहां नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचेगा। इसे कहा गया है चेन ऑफ मार्केट। मतलब हमारे पास जो लास्ट कस्टमर है कितने स्टेप से उसके पास सामान पहुंच रहा है, ये चेन ऑफ मार्केट कहा गया है। सो चेन ऑफ मार्केट इज दैट। तो आपकी जो बुक में क्या हुआ है, इफेक्ट में उसको पढ़ देते हैं, हम देख रहे हैं चेन ऑफ मार्केट करके। तो मार्केट तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने कहा कि आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट आता है, शूज आता है, तो शूज हमें 20 जोड़े शूज तो चाहिए नहीं, हमें एक पेयर शूज चाहिए केवल अपने पहनने के लिए। अब जहां से हम लाएंगे उसके क्या हो सकता है 20 जोड़े जूते रखे हो, कोई छोटा दुकानदार होगा तो। अब जो 20 जोड़े वाला है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास 500 या 100 पीसेस रखे हो। अब 100 पीस वाला कहां से जाएगा? जिसके पास 1000 पीसेस वाला से लाएगा, 1000 पीसेस वाला सीधे एजेंसी से लाएगा। तो ये कहा गया है कि जहां फैक्ट्री एजेंसी होगी उसके थ्रू एक डीलर हो गया, डीलर के थ्रू क्या हो गया? होलसेलर हो गया, होलसेलर के बाद एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन का स्मॉल बिजनेसमैन। तो बीच के बीच में क्या होता है? जो छोटे और बड़े दुकानदार होते हैं इनके बीच में भी कोई एजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, व्यापारी, ट्रेडर्स। आपके पेरेंट्स में कितने लोग होंगे जो छोटे बड़े दुकानदारों से छोटे दुकानदारों को सामान बेचते होंगे? मार्केट में आपने देखा होगा दिन के टाइम में कुछ लोगों का बिजनेस होता है, गाड़ी से सामान बेचते हैं दुकानों में। तो ऐसा नहीं कि वो सीधे एजेंसी से उठा के ला रहे हैं, वो भी किसी बड़ी दुकान से उठा के छोटी दुकान में बेचते जा रहे हैं, वो भी ट्रेडर्स हैं। उन्हें कहते हैं जो स्टाफ के एजेंट वाला काम करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कह देते हैं। तो ये क्या हुआ है? हम तक जो सामान पहुंच रहा है वो एक चेन सिस्टम के द्वारा पहुंच रहा है, बड़े से छोटे की ओर पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम चेन ऑफ मार्केट कह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी बुक में क्या लिखा है करके चेन ऑफ मार्केट में, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। चलो चेन ऑफ मार्केट यहाँ पर लिखा है द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर
आर द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या होते हैं कह रहा है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो भी क्या आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, एजेंट टाइप के आते रहते हैं, वो सब ट्रेडर्स हो गए, जो हम ट्रेडर्स का देते हैं। द होलसेल ट्रेडर ट्राई टू बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर्स will not buy a few kilos of the vegetables। आप क्या वेजिटेबल का एग्जांपल दे रखा है, वो कह रहा है कि जो क्या हो गया, होलसेल वाला जो वेजिटेबल का है वो ऐसा है कि वो कुछ किलो सामान नहीं, कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदेगा, वो एक आध कुंटल आलू भी नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, कुछ एक मस्त खरीद लेता है, उसके बाद क्या करता है, छोटे दुकानदार को, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं हल्द्वानी मंडी का। हल्द्वानी की जो मंडी है उसे आप अच्छी तरह से चेन ऑफ मार्केट से समझ सकते हैं। वहां पर जो मंडी में जो सामान आता है, वहां मंडी पर भी तो कोई बेचता होगा, मंडी में कोई अपने आप तो उपज नहीं जाता है। जितने हमारे पहाड़ का एरिया है, प्लेन का एरिया है, वहां से मंडी में बेचा जाता है हमारे सामान। तो मंडी में जो होलसेल वाले हैं वो खरीद लेते हैं, काश्तकारों से कर देते हैं, फार्मर से। फिर वो क्या करते हैं, वो बिग बिजनेसमैन को बेच देते हैं। मंडी का होलसेलर क्या करते हैं, बिग बिजनेसमैन को बेच देते हैं। होलसेलर हो गया वो बिग बिजनेसमैन को बेचेगा। अब बिग बिजनेसमैन क्या करेंगे, पता चला कोई गाड़ी वाले छोटी गाड़ी वालों को बेच देते हैं, कोई रिक्शे में भी सामान बेचता है, कोई वो ई रिक्शा में बेच देता है, कोई पिकअप में भी बेच देता है, उनको बेच देगा। अब वो स्मॉल बिजनेसमैन मान लो, अब वो स्मॉल बिजनेसमैन क्या करेगा, पिकअप वाला छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। आपके जो आसपास की दुकानें होती हैं, हजार रुपये दुकान लगती है, कोई दुकान आपकी लगती है रुहानी चौराहे पर, कोई दुकान लगती है सिंधी चौराहे के आसपास, सब्जी की दुकान है, कुछ आपको रामपुर रोड में जाएंगे, देवल चौड़ के आसपास, कुछ कुसुमगढ़ चौराहे में मिल जाएंगी। तो कहां से आ रहा है, उनको या तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं मंडी में, या वो पिकअप वाले वहां से उनके पास आके सामान बेच जा रहे हैं। तो 30 या 40 रुपए में उनके पास सामान पहुंच रहा है। अब हम तक कब पहुंच रहा है, हम तक लाख में पहुंच रहा है, वो छोटी सी दुकान से ले रहे हैं। अगर आपने वहां से गोभी लेनी है तो मतलब उसके पास कितनी है, पूरे दिन में उसने केवल 30 या 20 केजी गोभी खरीद रखी है। उसे पता है कि मेरे पास जो कस्टमर आएंगे 20 या 30 केजी मेरा सामान बिक पाएगा तो नहीं बिकेगा, वो खरीदेगा ही नहीं सामान। वो केवल कितना खरीदेगा, 30 या 20 केजी जितना उसके पास बिक सकता है। तो हम ऐसे एक जाएंगे, 1 किलो गोभी दे दो, आधा किलो मटर दे दो, ऐसे हम कहते हैं ना। अगर हम यहाँ बड़ी मंडी में चले जाएंगे, होलसेल वाले के पास जाएंगे तो वो कहते हैं आधा किलो मटर नहीं मिलता है, यहाँ 5 किलो से कम कुछ नहीं मिलेगा, एक घड़ी का देते उसको। तो क्या हो गए, होलसेल मार्केट से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां हमें एक तो क्या होता है, वहां तक जाने में हमें टाइम लगेगा, टाइम भी नहीं है और महंगा भी मिलेगा। और दूसरा यह है कि हमें वो देगा भी नहीं, आधा किलो 1 किलो सामान नहीं देगा हमें। आधा किलो 1 किलो कौन देगा, ये स्टॉक वाला देगा, लास्ट वाला, लास्ट पर्सन। इसे इट इज नोन एज द चेन ऑफ द मार्केट। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मार्केट एंड इक्विटी है। मार्केट एंड इक्विटी। तो मार्केट एंड इक्विटी में दो कॉन्सेप्ट हैं। मार्केट में इक्विटी है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे, आपके जो व्यूज होंगे। तो जैसे हमने कहा, मार्केट में अगर कंपटीशन जब हो जाता है, आप जैसे जाते हैं बिग मार्केट में जाते हैं या कहीं लोकल मार्केट में जाते हैं। आप थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, आप दूध लेने जाते हैं, दूध सुबह सुबह सबके घरों में आता है, या आप अपनी नियर बाई शॉप से लेके आते हैं, शॉप एंड नेबर्स वाली दुकान से। तो वहां पर क्या होगा, जहां भी आप लोकल वाली दुकान से दूध लेने जाएंगे, सब जगह आपको फ्रंट रेट मिलेगा। आप वही दूध की थैली लेने के लिए अपनी मेन मार्केट में चले जाएं, वहां भी आपको उसे रेट में मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में क्या है, देयर इज इक्वलिटी इन द मार्केट। दूसरा यह है कि अगर मेन मार्केट में शुगर आपके पास क्या मिल रहा है, 40 रुपए पर केजी मिल रहा है। हल्द्वानी की मेन मार्केट में आप चले गए, एक दुकान में गए, शुगर कितना है, उसने कहा 40 रुपए। दूसरी मार्केट में गए, उसने कहा 40 रुपए। आप भी तीसरी गली में चले, उसके बगल से एक क्या होते हैं, हर गली में मार्केट बनी रहती है, गली नंबर 12, गली नंबर 13, गली नंबर 15, इस टाइप से।
तो वहां पर आप चलेगा, उसने कहा कितना है 40 रुपी है। अगर इनमें से क्या कर दिया, अब आप एक नेक के पास आप गए, कितना है उसकी दुकान में 40 रुपी, तो आपके नेक की दुकान में गए तो कितना है 39 रुपी। अब एक बात बताओ, आपने सब जगह देख लिया, सब दुकान आपके सामने है, कोई है नहीं, सारे काउंटर आमने सामने ही है, तो आप किसमें से सामान लेना पसंद करेंगे? क्वालिटी सबकी एक है, सब 1 किलो ही दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सब हम सब जाएंगे 39 वाले के पास जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट में इक्विटी होगी तो मार्केट सबकी बराबर चलेगी। इसका मतलब क्या होगा, इन चारों की मार्केट नहीं चल पाएगी, रेट क्या हो गए डिफरेंट हो गए। अगर मार्केट में इक्विटी लानी है तो वहां रेट क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इससे क्या हो गया, रेट शुड बी इक्वल इन द मार्केट। अब फिर बाकी यह है कि अगर कोई क्या करता है, इसके पास जितना सामान आता है उसके हिसाब से प्रॉफिट देता है कस्टमर को, जिस हिसाब से उसके पास सामान आएगा ये दुकानदार के पास क्वांटिटी में, उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है। अगर किसी ने क्या कर दिया है 1 क्विंटल शुगर खरीद लिया है, 1 बोरा चीनी, तो उसे क्या मिलेगा, कम फायदा मिलेगा। इसलिए 10 क्विंटल एक साथ चीनी खरीद रखी है तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा, हो सकता है थोड़ा कम में दे दे। लेकिन मार्केट में जहां पर लिक्विडिटी कहते हैं वहां रेट सब जगह एक से ही होते हैं, मार्केट में डिफरेंट रेट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सब जगह मार्केट में क्या होगा, एक जैसे रेट होंगे, इसलिए मार्केट एक जैसी चलती रहेगी। वहां पर कहा गया है मार्केट एंड इक्वलिटी। अब थोड़ा सा हम एक देखते हैं, इसमें होता है जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कम बेनिफिट होता है। अब स्मॉल ट्रेडर्स कौन होते हैं, हमारे घरों में क्या होता है, कोई लोग शाम को हमारे घर के आसपास एक ठेला लेके आ जाते हैं, सब्जी ले लो कह देते हैं, हम क्या करते हैं उनके पास से सब्जी लेने लग जाते हैं, कोई आलू लेता है, कोई कुछ लेता है, पूछते हैं क्या रेट है करके, तो उसके बाद वो हमें सामान, अब उसको क्या मिलता है, जो हमारे घर पर आ रहा है उसके पास क्या होंगे, लगभग 50 किलो आलू होता है अधिकतम उसके पास, 20 किलो प्याज होगा या 10 किलो, 5 किलो टमाटर होगा, तो क्या हो गया उसको उतना कम बेनिफिट मिलेगा। हम उसके बाद क्या हो गए, नेक्स्ट जहाँ चौराहे की मार्केट है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, हो सकता है थोड़ा उससे हमें सस्ता दे दे, लेकिन हमें दूर जाना पड़ेगा, चौराहे छोड़ के हम मेन मंडी में चले जाएंगे तो हमें और सस्ता मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, सामान उतना बल्क में होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कहा गया है कि मार्केट एंड इक्विलिटी का मतलब ये वाक्य सबको क्या मिलना चाहिए, जिस हिसाब से उसका सामान है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट इज एवरीवेयर करके। मार्केट इज एवरीवेयर, तो मार्केट इज एवरीवेयर का मतलब है कि आज के समय में हमें मार्केट के लिए ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, हमें सभी सामान सब जगह मिल सकता है। चाहे आप अपने घर पर बैठे मंगा सकते हैं, चाहे आप किसी को मेन मार्केट में भी ऑर्डर करके आप अपने घर पर कह सकते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, दुकानदार आपके घर पर सामान भिजवा देते हैं, होम डिलीवरी कह देते हैं उसे आजकल। तो मार्केट इज एवरीवेयर में भी क्या है कि मार्केट इज अवेलेबल इन एवरी प्लेस एंड एवरी मूवमेंट। कई बार आपने देखा होगा 24/7 लिखे रहते हैं, सर्विस अवेलेबल लिखे रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 24 आवर्स अवेलेबल है, ये 7 डेज, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन और किसी भी समय आप सामान मंगा सकते हैं। इसे नोन एज द मार्केट इज एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, सभी जगह अवेलेबल है और हर समय अवेलेबल है मार्केट, और सामान आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। भव्य अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कुछ नहीं सर, वो पहले का हैंड रेस था सर, जब वो आपने वो होलसेल और रिटेलर का सर वो क्वेश्चन पूछा था तब का। चलो आप ये बताइए मार्केट एंड इक्विलिटी थोड़ा क्लियर कर दो। सर मार्केट एंड इक्वालिटी, सर जैसे
सर एक आप मान लो एक एप्पल की शॉप है, वो एक एप्पल बेचते हैं, तो 4 दुकानें हैं, ठीक है। तो अगर 4 दुकानें चारों की चारों एक रेट पर बेचेंगी, ठीक है, तो फिर वो मार्केट में इक्वालिटी रहेगी। पर कोई होलसेल करेगा, कोई रिटेल करेगा, जैसे किसी ने सस्ते में बेच दी, किसी ने महंगे में बेच दी, या फिर किसी ने जिस रेट में उसने खरीदी थी उसी रेट में बेच दी, तो मार्केट में इक्वालिटी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब और कौन बता सकते हैं मार्केट एंड इक्विलिटी को? मार्केट एंड इक्विलिटी, बताएं। हार्दिक भट्ट, हार्दिक भट्ट, चलो प्रीत, हाँ सर, क्या बताना? मार्जिन एंड इक्वालिटी यस, ये बताना है सर। इसमें ये है कि जैसे कि आपने एक केक खरीदना है, उसमें आप मतलब एक शॉप पे का इसका प्राइस 120 है, दूसरी पे भी इसका 120 है, और तीसरे पे चौथे पे इन सबका 120 है। इसे हम मार्जिन एंड इक्वालिटी कहते हैं। अगर आप सारे मिलेगा उसका 150, तो इसे यह अनइक्वालिटी हो जाएगी, मार्केट अनइक्वालिटी हो जाएगी। इसे कहते हैं मार्केट अनइक्वालिटी। और सर क्या ठीक है, बताएं? ओके। और कोई बताएगा? मार्केट एवरीवेयर कोई बता सकते हैं? मार्केट इज एवरीवेयर कोई बता सकते हैं जिसने अभी तक नहीं बोला हो? ये चलो ईशान कांडपाल, यस। सर मार्केट इज एवरीवेयर में सर ऐसा हो सकता है कि सर एक ऐसी सर्विस जो हर दिन, हफ्ते के हर दिन और हर समय प्रेजेंट हो सर, जिसमें 24/7 लिखा रहता है। वो तो ठीक हो गया, हमने एग्जांपल दिया, आपने समझा होगा तो आप भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो। सर उसी में हॉस्पिटल जैसे होते हैं सर, वो 24/7 की सर्विस में ही काम करते हैं। अच्छा, ठीक। तो भव्या बताएं। सर जो सर ये मार्केट इज एवरीवेयर में सर ये आ जाता है कि सर जैसे कंपनी ले लेते हैं मोदी केयर, ठीक है सर। तो जो मोदी केयर कंपनी है सर, उसके वर्कर्स 24 घंटे काम करते हैं, 24 आवर्स। तो उसमें ये होता है कि कुछ जो इसको हम टोटल वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक जो जिसमें से आप मान लो कि टोटल 24 वर्कर्स है, तो 12 वर्कर्स दिन में काम करेंगे, 12 वर्कर्स रात में काम करेंगे, और जो रात में काम कर रहे थे वो दिन में सोएंगे, जो दिन में काम कर रहे थे वो रात में सोएंगे। और सेम खाने के लिए होगा उनके। ओके, चलो ठीक है। तो हम मार्केट इज एवरीवेयर का मतलब है हम कभी भी कहीं भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कहीं पर भी। तो आजकल लगभग क्या हो गया, सब जगह सारा सामान अवेलेबल है, इसीलिए मार्केट इज एवरीवेयर। ओके, और हार्दिक भट्ट, हार्दिक आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा पांडे, वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे, अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, जी, 5 ही तो हैं, तो गिन तो इसको गिनती भी नहीं आती।
चलो, आरबीर सिंह। आरबीर, अनम्यूट करें। चलो भाई, अंकुश, अंकुश सिंह, अंकुश। यस सर। हाँ, तो बेटा कुछ सुनाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो कुछ चेन ऑफ मार्केट, मार्केट एंड इक्विटी, मार्केट इज एवरीवेयर, एक आध टॉपिक क्लियर कर सकते हैं? चलो, नेटवर्क पे प्रॉब्लम हो रही है सब लोगों की, मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी। तो कुछ लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ परसों संडे को एक कंपटीशन हुआ था, रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग कंपटीशन करके। आपकी क्लास के 2-3 फ्रेंड्स ने, क्लासमेट्स ने अच्छे गीत गाए थे उसमें, और उनका रिजल्ट भी आपके सामने आ गया है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो भी आपके साथ अवेलेबल है, आप अपने स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना, अदर्शन वहां वीडियो अवेलेबल हो जाएगी आपको, रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग कंपटीशन करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें तो देख लिया होगा, लाइव हुआ था कंपटीशन। चलो, आगे भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना आप लोग, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफी